Audio Jungle. आ रही हूँ। वो कहानी है जादुई पेन की। एक बार जयपुर शहर में दो दोस्त रहा करती थी, चेरी और चिनी। चेरी बहुत अमीर थी, उसका घर बहुत बड़ा था और उसके पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था। तो वही चिनी बेचारी गरीब थी, उसका घर बहुत छोटा सा था। उसका घर चेरी के घर के बिल्कुल पास में था। यूं तो चेरी और चिनी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन चेरी चिनी को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो अच्छे अच्छे रबड़ और पेंसिल लेकर आती, कभी नई स्लेट लेकर आती तो कभी नया परी वाला ड्रेस पहन कर आती। पर चिनी के मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे सारी चीजें दिलवा सके, इसलिए बेचारी चिनी अपना मन महसूस कर ही रह जाती। लेकिन वो एक अच्छी बच्ची थी, वो अपने माता पिता से कभी भी कुछ भी दिलाने की जिद नहीं करती थी। एक बार चेरी चिनी के घर गई तो चिनी की मम्मी ने देखकर कहा, अरे चेरी बेटा, आओ आओ, क्या पीना है बताओ। नहीं आंटी, कुछ नहीं, मैं तो चिनी के साथ खेलने आई हूँ। चिनी तो अभी घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई वो? वो तो अभी अपने चाचा के यहाँ गई है। ये सुनकर चेरी वापस अपने घर आ जाती है। कुछ घंटों बाद जब चीनी चाचा के घर से वापस आती है तो वो चेरी के घर जाती है और इधर चेरी की मम्मी उसे घर पर मिलती है और कहती है, अरे चीनी, तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी, मैं चेरी से मिलने आई थी, मुझे लगा कि वो मेरे साथ खेलना चाहती है तो मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे साथ खेलना चाहती है? क्यों भला, उसके पास क्या महंगे खिलौनों की कमी है? वैसे भी हम तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते, तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं चेरी किसी के साथ भी खेलना शुरू कर देती है। चेरी की मम्मी की बातें सुनकर चिनी को बहुत बुरा लगा, वो वहाँ से रोते हुए चली गई। उदास चिनी एक पार्क में बैठकर सोचने लगी कि वो लोग इतने गरीब आखिर क्यों हैं। वो पार्क में बैठी सोच ही रही थी कि इतने में ही उसे एक पेन पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने देखा, अरे ये पेन किसका है? देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अंकल, ये पेन आपका है? नहीं बेटा, मेरा नहीं है। आंटी, ये पेन आपका गिर गया क्या? मेरा नहीं, मेरा तो नहीं है। रोहित, ये पेन तुम्हारा है? नहीं चिनी, मेरा पेन नहीं है ये। चिनी ने सबसे पूछा, लेकिन वो पेन किसी का नहीं था। अब चिनी क्या करती? वो सुंदर पेन को अपने घर पर ले आई। चिनी ने सोचा कि उसे चलाकर देखना चाहिए कि ये पेन चलता है या फिर कोई खाली समझ के यूं ही फेंक दिया। चिनी ने उससे अपना नाम लिखा तो वो पेन से लिखा गया। अब तो चिनी बेहद खुश थी सुंदर पेन को पाकर। उसने रात को बैठे बैठे सोचा, क्यों नहीं इस पेन से मैं सुंदर सी आम की ड्राइंग बनाऊं। चिनी पेन से ड्राइंग बनाने लगी। उसने आम का एक टोकरा बनाया। चिनी को आम बहुत पसंद थे और उसने एक सुंदर सी पेंटिंग बना दी। रात को चिनी सो गई। जब लेकिन उसने सुबह उठकर देखा तो उसे लगा कि उसके पास कुछ रखा पड़ा है। अरे इतने सारे आम! वाह! मम्मी, आप आम लेकर आई क्या? नहीं तो ये आम कहाँ से आए? पापा, आप आम लेकर आए थे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर आया। ये आम कहाँ से आए? अब तो चिनी सोचने लगी कि रात को उसने आम की ही पेंटिंग बनाई थी और उसके आंखों के सामने अब आम आ गए। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चिनी ने अपनी सारी बात अपनी माँ को बता दी। पहले तो चिनी की मम्मी ने बिल्कुल यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद चिनी ने उन पर भरोसा दिलाने के लिए कहा, माँ देखो, मैं ये चूड़ियाँ बनाती हूँ, अब देखना ये भी अगर पेन से सच हो गया तो ये आम भी इस पेन नहीं, ये पेन जादुई पेन है।
चीनी ने उस पेन से माँ के लिए हरी सुंदर चूड़ियां बना दी और उसने देखा कि 5 मिनट बाद कागज से निकलकर चूड़ियों का एक डिब्बा उनके सामने आ गया। ये देखकर चीनी की माँ और चीनी बहुत खुश भी थी और हैरान भी। उन दोनों ने चीनी के पापा को कुछ नहीं बताया और बस अब अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने चीनी के लिए ढेर सारी ड्रेस बनाई, माँ के लिए साड़ियाँ उकेरी और हाँ, साथ ही घर का खाने पीने का तमाम तरह का सामान भी बनाया। चीनी कभी नया पेंसिल, कभी नया रबर, तो कभी नया स्कूल बैग लेकर स्कूल जाया करती थी। इधर चेरी चीनी से मिली और कहती है, अरे चीनी, आजकल तो तुम रोजाना कुछ न कुछ नया ला रही हो, क्या बात है, लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं चाचा के यहाँ गई थी ना, तो चाचा ने मुझे दिया। वाह, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, काश मेरे चाचा भी इतने अच्छे होते। अरे तुम्हारे पास तो वैसे भी सब कुछ है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, चलो खेलने चलोगी? नहीं, मुझे कुछ काम है। बेचारी चीनी ये सोचने लगी कि चेरी की माँ ने तो उसे डांट कर भगा दिया था, अब वो चेरी के घर कभी नहीं जाएगी। अच्छा चेरी, तुम्हें मेरे साथ खेलना है ना, हम पार्क में मिलेंगे, पर मेरे घर पे क्यों नहीं? नहीं नहीं, तुम समझा करो, हम पार्क में ही मिलेंगे। इतना कहकर चीनी भाग जाती है, लेकिन चेरी इस जिद पर अड़ गई थी कि चीनी आखिर उसके घर क्यों नहीं जाती। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी गैर मौजूदगी में चीनी अपने घर आई थी क्या? हाँ, आई थी वो गरीब लड़की, मैंने उसे भगा दिया। तुम अपने महंगे खिलौनों के साथ क्यों नहीं खेलती? तुम्हें उस गरीब में क्या दिखाई देता है? हमारा क्लास नहीं है उनके साथ खेलने का, तुम अपने लेवल के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? उफ माँ, तुम कब समझोगी, अमीरी गरीबी जैसा कुछ नहीं होता। चीनी मेरी अच्छी दोस्त है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।